CPL 2025 के 27वें मुकाबले में सेट किट्स एंड नेवी पेट्रियट्स बनाम बारबाडोस रॉयल आपस में टकराई, जहां पर बेहद ही रोमांचक लो स्कोरिंग रोलर कोस्टर थ्रिलर मुकाबले में सेट किट्स ने बारबाडोस रॉयल को दी मात। इस मुकाबले में सेट किट्स ने कप्तान जेसन होल्डर के ऑलराउंडर प्रदर्शन की बलबूते पर बारबाडोस रॉयल को उन्हीं के घर में रोलर कोस्टर थ्रिलर मुकाबले में दी मात। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने वाली सेट किट्स एंड नेवी पेट्रियट्स के लिए मोहम्मद रिजवान और आंद्रे फ्लेचर की ओपनिंग जोड़ी आई, लेकिन स्पाइसमैन यानी आंद्रे फ्लेचर ने एक बार फिर डिसअपॉइंट किया। वे महज 13 रन की पारी खेलकर आउट हुए, तो वहीं इवन लुइस को तो डैनियल सेम्स ने पहली गेंद पर पवेलियन में भेज दिया। काइल मायर्स भी मैच 6 रन बनाकर चलते बढ़े, लेकिन सेट किट्स के लिए अच्छी बात यह थी कि उनके लिए ओपनिंग करने मोहम्मद रिजवान एक छोर पर डटे हुए थे। रिजवान ने एक बार फिर एंकर की भूमिका निभाई, अपने छोर से विकेट नहीं गिरने दिया और 39 रन की कमाल की पारी खेली। तो वहीं अंत में आकर सेट किट्स के लिए नवीन वायदेसी और कप्तान जेसन होल्डर के बीच एक शानदार पार्टनरशिप लगी। दोनों ने सेट किट्स के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। कप्तान जेसन होल्डर का यह टूर्नामेंट बहुत ही शानदार रहा है, चाहे वो गेंद के साथ हो या बल्ले के साथ, दोनों ही कमाल का परफॉर्मेंस किया है, अपनी टीम को फ्रंट से लीड किया है। यहाँ पर भी नाबाद 53 रन की पारी खेली, तो वहीं यंग लैड नवीन वायदेसी ने गजब की बल्लेबाजी की और 30 रन कूट दिए। सेट किट्स एंड नेवी पेट्रियट्स ने अपने 20 ओवर में 150 रन बनाए। तो वहीं बारबाडोस रॉयल की ओर से गेंदबाजी में बात कर तो उनकी ओर से क्रिस ग्रीन ने कमाल की गेंदबाजी की, 4 ओवर में मैच 18 रन खर्च किए और 2 विकेट चटकाई। उनके अलावा डैनियल सेम्स ने भी उम्दा साथ दिया, 4 ओवर 28 रन और 2 विकेटें। तो वहीं ईथन वॉस ने अपने 3 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेटें ली। तो वहीं 151 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी बारबाडोस रॉयल की ओर से ब्रेंडन किंग और क्विंटन डीकॉक की ओपनिंग जोड़ी आई। दोनों ने बारबाडोस रॉयल को शानदार शुरुआत दी और पहली विकेट के लिए 42 रन जोड़ दिए। बारबाडोस रॉयल का स्टार्ट तो ठीक ठाक रहा, लेकिन कोई भी बल्लेबाज अपने स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर सका। उनकी ओर से ब्रेंडन किंग ने 22 गेंदों पर 29 रन की पारी खेली। तो वहीं क्विंटन डीकॉक का यह टूर्नामेंट बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा है। एक ही मुकाबले में उन्होंने 68 कूटा था। उनके अलावा उनके बल्ले से रन नहीं बने हैं, स्ट्राइक रेट भी बहुत ही कम रहा है। इस मुकाबले में क्विंटन डीकॉक ने 22 गेंदों पर महज 22 रन बनाए। तो उनके अलावा सर फिन रदरफोर्ड ने आकर कुछ शॉट खेले, बारबाडोस के फैंस को कुछ चेयर करने का मौका दिया। सर फिन रदरफोर्ड ने 20 गेंदों पर 25 रन बनाए। तो वहीं कप्तान रोमन पॉवेल इस मुकाबले में ज्यादा कुछ नहीं कर सके। हालांकि रोमन पॉवेल का यह सीजन ब्रेक थ्रू सीजन रहा है, कमाल की बल्लेबाजी की है। टीम चाहे परफॉर्म नहीं कर रही हो, लेकिन उन्होंने अपने बल्ले से परफॉर्मेंस दी है। इस मुकाबले में महज 16 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन बारबाडोस रॉयल की ओर से राशि वैंडन डूसेन एक छोर पर डटे हुए थे और सेट किट्स के गेंदबाजों का डट कर सामना कर रहे थे। मुकाबला अब रोमांचक हो चुका था। अंतिम ओवर में बारबाडोस को जीतने के लिए 14 रन चाहिए थे। तो वहीं सेट किट्स के लिए गेंद संभाली स्वयं कप्तान जेसन होल्डर ने। राशि वैंडन डूसेन ने होल्डर की पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया। अब 5 गेंदों पर मैच 8 रन चाहिए थे। जेसन होल्डर ने कमाल की वापसी की और अगली गेंदों पर कोई बाउंड्री नहीं लगने दी। अब अंतिम गेंद पर जीतने के लिए बारबाडोस रॉयल को 2 रन की जरूरत थी, लेकिन जेसन होल्डर ने कमाल की यॉर्कर डाली और डैनियल सेम को एलबीडब्ल्यू आउट किया और सेट किट्स को इस रोलर कोस्टर थ्रिलर मुकाबले में 1 रन से मात दी, क्योंकि बारबाडोस रॉयल की टीम अपने 20 ओवर में 149 रन ही बना सकी थी और इस मुकाबले को 1 रन से गवा बैठी। सेट किट्स की ओर से गेंदबाजी में बात कर तो जेसन होल्डर ने 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेटें ली। नसीम शाह ने 4 ओवर 30 रन 1 विकेट, वकार सोलन की 4 ओवर 27 रन और 2 विकेटें। उनके अलावा नवीन वायदेसी कमाल की गेंदबाजी, बल्ले के साथ भी बेहतरीन, अंत में आकर कैमियो खेला, गेंद के साथ भी कमाल इकोनॉमिकल रही, 4 ओवर 24 रन और 2 विकेटें।